हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था बी ट्री में अगर मुझे हाइट h गिवन है और ऑर्डर p गिवन है तो मिनिमम और मैक्सिमम नोड्स कितनी अवेलेबल हैं, मिनिमम और मैक्सिमम नोड्स ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया था बी ट्री की हाइट क्या होगी, दैट इज मिनिमम हाइट क्या होगी और मैक्सिमम हाइट क्या होगी जब मेरे को ऑर्डर पी गिवन है और एन डिस्टिंक्ट कीज गिवन है। तो इन सब के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी प्लस ट्री, फॉर्मूलाज फॉर बी प्लस ट्री। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज total minimum number of nodes, block pointer, record pointer and keys in B plus tree when order P and height h is given, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे बी प्लस ट्री में आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी अवेलेबल होगी ट्री में, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होने वाले हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होने वाले हैं और कीज कितनी होगी जब आपको क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ ट्री पी गिवन है और हाइट एच गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को बच्चे। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चे, डायरेक्ट गेट में और यूजीसी नेट में, इवन केवीएस में, टीजीटी में, पीजीटी में, किसी भी एग्जाम में, सीएससी के एग्जाम में आप इन सब फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन देख सकते हो। इसरो में, डीआरडीओ में, बार्क में बच्चे इन सब में आप बड़े इजी एक सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ कीज एंड अगेन बच्चे यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉलम बना रहा हूँ मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर के लिए, क्योंकि बच्चे रिकॉर्ड पॉइंटर इंटरनल नोड में बी प्लस ट्री में नहीं होता है, सिर्फ लीफ लेवल पे होगा, राइट। तो इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सपोज करो हाइट 1 है, हाइट 1 मीन्स मैं रूट की बात कर रहा हूँ, सॉरी हाइट रूट की 0 होगी बच्चे, रूट की हाइट 0 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स रूट नोड दैट इज 1, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर p, ऑर्डर इवन मेरे को p गिवन है बट बच्चे रूट के लिए मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे 2, मिनिमम नंबर ऑफ की 1 और रिकॉर्ड पॉइंटर 0, क्योंकि इंटरनल नोड पे रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते हैं बच्चे। नेक्स्ट अगर हाइट 1 की बात करूं तो हाइट 1 में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे सर, जितने प्रीवियस में ब्लॉक पॉइंटर होंगे प्रीवियस हाइट पे, दैट इज 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे सर, हर एक नोड में मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर p/2 होंगे। तो टोटल कितनी नोड्स हैं इस लेवल में, इस लेवल पे टोटल हाइट पे कितनी नोड्स हैं बच्चे 2, 2 इंटू p/2, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होगी सर, टोटल 2 नोड्स हैं और हर एक नोड में p/2 -1 कीज होगी, राइट। और रिकॉर्ड पॉइंटर सर अगेन 0। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपको समझ में आएगा। तो हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, जितनी सर लास्ट हाइट पे नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर हैं दैट इज 2 ऑफ p/2, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे सर, टोटल मेरे पास 2 इंटू p/2 नोड्स हैं इस हाइट 2 पे, इस हाइट 2 पे टोटल इतनी नोड्स हैं और हर एक नोड में मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होते हैं p/2, दैट मीन्स एंड विच इज इक्वलेंट टू 2 इंटू p/2 का स्क्वायर।
तो टोटल नंबर ऑफ की कितनी होगी सर? टोटल नंबर ऑफ की, टोटल नंबर ऑफ नोड हैं इस लेवल पे p/2, और हर एक नोड में मिनिमम की कितना होगा सर? p/2 -1, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर दैट इज 0। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपको समझ में आने वाला है। अभी हाइट 3 पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? 2 इंटू p/2 का स्क्वायर, राइट। और मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे बच्चे? अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स इतनी है 2 इंटू p/2 का स्क्वायर, और हर एक नोड में p/2 ब्लॉक पॉइंटर है, दैट गिव्स मी, राइट, क्यूब। बिकॉज इसके साथ p/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो p/2 क्यूब आ जाएगा बच्चे, 2 इंटू p/2 क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ कीज कितना आ जाएगा? p/2 का क्यूब, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने? p/2 का स्क्वायर इंटू p/2 -1, और टोटल रिकॉर्ड पॉइंटर 0। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ सपोज करो ये हाइट h है और ये मेरा लीफ नोड है। अभी तक तो ये इंटरनल नोड था, ये मेरा लीफ नोड है। अब ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे, अगर ये लीफ नोड है तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा सर? जितना लास्ट लेवल पे, इससे प्रीवियस वाले लेवल पे जितना ब्लॉक पॉइंटर था। अगर बच्चे हाइट 3 है तो टोटल ब्लॉक पॉइंटर 2 इंटू p/2 की पावर 3 है। अगर हाइट 2 है तो टोटल ब्लॉक पॉइंटर 2 इंटू p/2 का होल स्क्वायर है। तो हाइट h है तो इससे प्रीवियस वाली में टोटल कितना था? h-1। हाइट 3 है तो 3 आया, h-1 था तो यहाँ h-1 आता। दैट इज टोटल नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h, लीफ नोड बच्चे। अब बच्चे ध्यान से देखना, अब बच्चे आप ध्यान से देखना, मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चे, इंटरेस्टिंग चीज क्या आने वाली है? टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर एट हाइट h, और h क्या है मेरा? लीफ नोड, तो कितना होगा? इस चीज को समझने के लिए हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपने। सपोज करो बच्चे ये लीफ नोड है, सपोज करो ये लीफ नोड है, राइट। और लीफ नोड में बी प्लस ट्री में हर एक नोड में एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, जो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है लीफ लेवल के, राइट। तो अगर यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 नोड हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 ब्लॉक पॉइंटर एट लीफ लेवल, राइट। तो टोटल ब्लॉक पॉइंटर कितने कह सकता हूं सर? n-1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा, बी प्लस ट्री में हर लीफ लेवल पे, हर एक लीफ नोड में एक ब्लॉक पॉइंटर रहता है बच्चे, राइट। और वो किसको पॉइंट करता है सर? सेम लीफ लेवल के नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। तो सर हाइट h पे कितनी नोड्स है मेरे पास? 2 इंटू p/2 की पावर h-1, 2 इंटू p/2 की पावर h-1। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे सर? 2 इंटू p/2 की पावर h-1 क्योंकि अगर आपके पास लीफ लेवल पे 6 नोड हैं तो 5 ब्लॉक पॉइंटर चाहिए आपको। सेम केस अगर आपके पास लीफ लेवल पे 2 इंटू p/2 की पावर h-1 नोड्स हैं तो 2 इंटू p/2 की पावर h-1 ब्लॉक पॉइंटर चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में? अब अगेन बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि आगे क्या आ रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ की, मुझे की फाइंड आउट करना है, मुझे की फाइंड आउट करना है। की कितना होगा सर? टोटल नोड कितना है इस हाइट h पे? टोटल नोड कितना है? 2 इंटू p/2 की पावर h-1, 2 इंटू p/2 की पावर h-1। सर इतना तो नोड है और हर एक नोड में मिनिमम कितना की होगा? p/2 -1। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे? p/2 -1। अब आप ये कहोगे कि सर लीफ लेवल पे तो हर एक की प्रेजेंट होती है, बी प्लस ट्री में लीफ लेवल में हर एक की प्रेजेंट होती है,
हर एक की मीन्स सर, एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चे समझने के लिए। सर ये मेरा बहुत सारी इंटरनल नोड्स हैं, इवन रूट नोड, इंटरनल नोड, बहुत सारी इंटरनल नोड्स हैं बच्चे, राइट। सर जितनी भी यहाँ की है, मान लो ये मेरा लीफ लेवल है, मान लो ये मेरा लीफ लेवल है बच्चे, तो सर यहाँ जितने भी लीफ लेवल में नोड्स होंगी उनमें सर हर एक की, ये जितनी की इन इंटरनल नोड्स में प्रेजेंट हैं वो सारी प्रेजेंट होगी, राइट है बच्चे आपका कंसेप्ट। प्लस प्लस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, प्लस कुछ और कीज भी होंगी, और कीज भी प्रेजेंट होंगी, आ रहा है बच्चे समझ में, और कीज भी प्रेजेंट होंगी। ओके, तो मूव करते हैं बच्चे, इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होगी सर, इतनी होगी। इनमें से सर ये जो थे यहाँ पे कीज, ये ऑलरेडी बच्चे इसमें कवर है, ये ऑलरेडी इसमें कवर है, ये ध्यान रखना बच्चे, ये ऑलरेडी इसमें कवर है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा कीज भी आ गई हैं यहाँ पे, ये याद रखना बच्चे, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चे, सर रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे। यहाँ पे 0 रिकॉर्ड पॉइंटर थे, बट यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे। रिकॉर्ड पॉइंटर बच्चे जितना कीज होगा उतना ही रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। बी प्लस ट्री में लीफ लेवल पे जितने कीज होते हैं उतना ही रिकॉर्ड पॉइंटर होता है बच्चे। इट मीन्स ये क्या आएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड पॉइंटर कितने आएंगे बच्चे, रिकॉर्ड पॉइंटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ कीज, और नंबर ऑफ कीज कितना है, विच इज 2 इंटू पी बाई 2 की पावर h माइनस 1 इंटू पी बाई 2 माइनस 1। ये चीज़ ध्यान से देखना बच्चे, हमने डिस्कस किया है बच्चे कि सर अगर मेरे हाइट h गिवन है, हाइट h गिवन है, ऑर्डर p गिवन है, तो मुझे फाइंड आउट करना था मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, ब्लॉक पॉइंटर, की एंड रिकॉर्ड पॉइंटर, मिनिमम फाइंड आउट करना है बच्चे। तो रूट नोड पे मिनिमम 1 नोड होगा, मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर होंगे और 1 की होगा। बट याद रखना बच्चे, इंटरनल नोड में कभी भी रिकॉर्ड पॉइंटर बी प्लस ट्री में नहीं होता है, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे हाइट 1 पे। हाइट 1 पे मिनिमम 2 नोड्स होंगे, मिनिमम 2 इंटू पी बाई 2 ब्लॉक पॉइंटर होंगे, ये हमें पता है बच्चे, बेसिक फॉर्मूला। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चे कि हाइट h और h मेरा लीफ नोड है अगर, तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा सर, जितना इससे प्रीवियस लेवल पे, जितना इसके प्रीवियस लेवल पे ब्लॉक पॉइंटर होंगे। तो चेक करते हैं कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे। अगर हाइट 3 थी तो 2 इंटू पी बाई 2 की पावर 3 ब्लॉक पॉइंटर हैं। तो अगर हाइट इससे प्रीवियस वाली हाइट h माइनस 1 है तो 2 इंटू पी बाई 2 की पावर h माइनस 1 ब्लॉक पॉइंटर थे, राइट। और जो इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गई नेक्स्ट लेवल में मेरे पास, नेक्स्ट हाइट पे मेरे पास, राइट। तो यहाँ हमने फाइंड आउट किया है बच्चे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर। यहाँ ये मेरा बच्चे नोड्स हैं, मिनिमम नोड्स, और ये ब्लॉक पॉइंटर हैं। सर ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, सर ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे बी प्लस ट्री में। तो हमने डिस्कस किया था बी प्लस ट्री में सर अगर नोड्स हैं 2 की पावर 2 इंटू पी बाई 2 की पावर h माइनस 1 तो माइनस 1। अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था बच्चे कि अगर 6 नोड हैं लीफ लेवल पे तो 5 ब्लॉक पॉइंटर होंगे, ओवरऑल इस साइड पे 5 ब्लॉक पॉइंटर होंगे, ओवरऑल मैंने माइनस 1 कर दिया। कीज कितना होगा, क्योंकि सर टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 इंटू पी बाई 2 की पावर h माइनस 1 है, और हर एक नोड में मिनिमम की कितना होगा p बाई 2 माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ कीज 2 p बाई 2 की पावर h माइनस 1 इंटू पी बाई 2 माइनस 1, और जितना कीज होगा उतना ही मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर भी होगा, क्योंकि इंटरनल नोड पे रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है। तो ये अगेन बच्चे ध्यान रखना, इसके बेसिस पे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल को कवर किया है, सेम क्वेश्चन आप फेस कर सकते हो। तो मूव ऐसे ही बच्चे, अगर आप टोटल फाइंड आउट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स, मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर, मिनिमम की, मिनिमम रिकॉर्ड पॉइंटर फाइंड आउट करना है, तो आप इन सब का एडिशन कर सकते हो। अगेन जीपी सीरीज बनेगी बच्चे, ये आपको खुद से करना होगा, राइट। और प्लीज कर लेना बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और इसके बेसिस पे नेक्स्ट टेस्ट में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जो इस संडे को अपलोड हो जाएगा, राइट बच्चे। तो अब मूव करते हैं, हमने मिनिमम को तो फाइंड आउट कर लिया, सर मैक्सिमम के केस में क्या होगा चेक करते हैं बच्चे। अब मुझे फाइंड आउट करना है, अगर हाइट h है मेरे पास, हाइट h है मेरे पास,
एंड ऑर्डर पी गिवन है मेरे पास, तो बी प्लस ट्री में तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी। अगेन बच्चे मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, अगेन मैक्सिमम फाइंड आउट करना है बच्चे यहाँ पे। तो मैक्सिमम अगेन बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होगी, एंड अगेन बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे। मिनिमम का लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया है, लास्ट वाली अभी स्लाइड में फाइंड आउट किया है। देखते हैं बच्चे, हाइट अगर हाइट 0 है, इट मीन्स मैं रूट की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितनी होगी। सर मैक्सिमम रूट पे 1 रहेगी। ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, p ब्लॉक पॉइंटर होंगे। की कितना होगा, p-1 होगा। रिकॉर्ड पॉइंटर 0 होगा। ये आप लोगों को पता है अगर ऑर्डर p है तो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट 1 पे क्या होगा। हाइट 1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा। हाइट 1 पे सर जितना प्रीवियस हाइट पे ब्लॉक पॉइंटर थे उतने ही नेक्स्ट लेवल पे नोड्स होंगे, दैट इज p। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे। सर हर एक ब्लॉक में मैक्सिमम p ब्लॉक पॉइंटर पॉसिबल है। ऐसी कितनी नोड्स है मेरे पास, p। तो p इंटू पी इज इक्वल टू p स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ की कितनी होगी एट हाइट h। सर p टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, हर एक नोड में p-1 की होगी, तो दैट इज p इंटू p-1। अगेन बच्चे अगर हाइट में 2 की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा, p स्क्वायर, राइट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर सर टोटल p स्क्वायर नोड्स हैं, हर एक में p मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर आ सकते हैं, दैट गिव्स मी p क्यूब। और टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज p स्क्वायर इंटू p-1 एंड रिकॉर्ड पॉइंटर इज 0। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। हाइट 3 पे सर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा, p क्यूब, जितना प्रीवियस वाली हाइट पे ब्लॉक पॉइंटर होंगे, राइट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, सर टोटल नोड्स हैं p क्यूब, हर एक में p ब्लॉक पॉइंटर है मैक्सिमम, दैट गिव्स मी p की पावर 4। एंड टोटल नंबर ऑफ कीज, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ की पॉसिबल इज p क्यूब इंटू p-1 एंड रिकॉर्ड पॉइंटर इफ इट इज अ इंटरनल नोड 0। लेट्स मूव टू हाइट h एंड वेयर h आई एम कंसिडरिंग द लीफ नोड। लीफ नोड पे ध्यान से देखना बच्चे, लीफ नोड पे ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि अगर हाइट 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड p की पावर 3 है। तो अगर हाइट h है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितना होगा। ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना एक बार, जितने इसके प्रीवियस में ब्लॉक पॉइंटर थे, राइट, जितने इसके प्रीवियस में ब्लॉक पॉइंटर थे, ये ध्यान रखना बच्चे। अगर हाइट 3 है तो कितने थे, p की पावर 3। अगर हाइट h-1 है तो p की पावर h-1, राइट, p की पावर h-1। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे यहाँ पे, फिर से देखते हैं। देखो अगर हाइट 0 थी तो नोड मैक्सिमम नोड 1 था, ब्लॉक पॉइंटर p था। हाइट 1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड p है, हाइट 2 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड p स्क्वायर है, हाइट 3 पे p क्यूब है, तो हाइट h पे p की पावर h होगा बच्चे, राइट, p की पावर h होगा, क्योंकि हाइट 2 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं, p क्यूब हैं, एक इंक्रीमेंट होके आ रहा है। हाइट 3 के p की पावर 4 ब्लॉक पॉइंटर हैं बच्चे, ठीक है ना, जो नेक्स्ट लेवल पे बनते हैं। तो अगर हाइट h-1 कंसीडर करूं तो इस लेवल पे मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, एक बढ़ के, दैट इज p की पावर h-1 + 1, दैट इज p की पावर h, राइट।
राइट बच्चे। अब देखना बच्चे ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे। ब्लॉक पॉइंटर अगर ये लीफ नोड है तो p की पावर h टोटल नोड है तो p की पावर h -1। मुझे पता है लीफ नोड में कितने ब्लॉक पॉइंटर होते हैं, हर एक नोड में सिर्फ एक ही ब्लॉक पॉइंटर होता है, और अगर टोटल 6 नोड है तो 5 ब्लॉक पॉइंटर होंगे, क्योंकि वो सेम लीफ लेवल के ही नेक्स्ट सेम ब्लॉक को पॉइंट करते हैं। राइट बच्चे, ये तो नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ की कितना आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितना आने वाला है बच्चे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, p की पावर h, हर एक नोड में मैक्सिमम की कितना है, p की -1, और सेम एज रिकॉर्ड पॉइंटर। इंटरनल नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर 0 है बच्चे, पर लीफ लेवल पे हर एक की का अपना करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड पॉइंटर है, तो कितना हो जाएगा p की पावर h p -1, p की पावर h p -1। तो ध्यान से देखना बच्चे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, ये ध्यान रखना बच्चे। और नेक्स्ट पॉइंट जो समझने की बात है बच्चे कि अगर मुझे टोटल कीज निकालनी है, अगर मुझे टोटल डिस्टिंक्ट की निकालनी है बी प्लस ट्री में, तो याद रखना बच्चे कि सिर्फ मैं लीफ लेवल पे कितनी की है उसको फाइंड आउट कर लूँ, इंटरनल नोड पे कीज को फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बी प्लस ट्री में हर एक की लीफ लेवल पे प्रेजेंट होगी ही होगी। राइट, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चे अगेन इन सब के लिए आप फॉर्मूलाज डिराइव करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर की और रिकॉर्ड पॉइंटर के लिए। राइट, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं डायरेक्ट, गेट, यूजीसी नेट, हर कहीं पे भी आप बी ट्री, बी प्लस ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हम कवर करने जा रहे हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बच्चे। और नेक्स्ट अभी भी हमारा इंडेक्सिंग चैप्टर काफ़ी है लंबा पड़ा है बच्चे, 2 या 3 वीडियोस और हम इस पे बनाने वाले हैं जिसमें हम एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। राइट, तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए बच्चे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट बच्चे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप subjectwise2020@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको पर्सनली कॉल करके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। राइट, और अगर आपको और भी कोई सजेशन चाहिए कि कौन सी बुक रेफर करनी है किसी और सब्जेक्ट के लिए, कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।